चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सदगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं बंदना, नाश्वर है नावाज। आज परीक्षा है मेरी, गुरु रखियो आज मेरी लाज आप। तीन लोक नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। प्रभु कहे सो टल सके, पर गुरु कहे सो होय। सब धरती कागज करूं, लेखन शब बन राय। समुद्र को स्याही पर, गुरु गुण लिखो न जाए। पर गुरु गुण लिखो न जाए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और कह रहे हैं गुरु के, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभु। जैसे हम मूर्ख है ना, बिल्कुल कुछ नहीं आता उस प्रकार, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सो बट नहीं, और नंद गाँव सो गाँव। बंसी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। चलो सखी वहां जाई के, जहां बसत ब्रजराज। गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दो काज। और कहते हैं क्या, राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक के अधिपति, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। सारे द्वार छोड़ के, मैं आया तेरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली, कछु मेरी और निहार। कछु मेरी और निहार। एक घड़ी आधी घड़ी, उसमें से कुछ याद। और तुलसी संगत साधु की तो, कट जाए अपराध, कट जाए अपराध। बर बरहा पीडम नट बर बपू है, करणियो है कड़ी कारम। विभद्रवासा कनक कपीशम, वैजंती चमालम। रंदानि वेणोधर सुधाय, पूरी निगोपि वृंदे। वृंदारणम स्वयं पद रमणम,
प्रभासित गीत कृत रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशिनम कपीशमशिहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिमं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। आइए गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वरी सर्वाधिके पति आकरण करुणा करुण वरुणालय आकरण करुणा कारक सकल जन कल्याण शाप हारक परात परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणाक सिंधु सचिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युग्म चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। मंदिर में विराजमान मेरे गुरुदेव मेरे प्रभु श्री ठाकुर जी के श्री राधा रानी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। मंदिर में विराजमान सभी देवतागणों को भी दास का बारंबार प्रणाम। जूम माध्यम से जितने भी हमारे सहपाठी जुड़े हुए हैं उन सभी को भी दास का बारंबार प्रणाम। अगर इस दास से कहीं कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि सबसे मूर्ख छात्र है ये इस क्लास का, तो क्षमा याचना चाहते हैं। ज्ञान बिल्कुल नहीं है, कोशिश करते हैं नित्य प्रतिदिन कुछ सीखने का। तो आइए, छोटा सा प्रसंग है माता देवहूति और कपिल जी का, भगवान कपिल का। तो कहते हैं, पिता कर्दम ऋषि ने वन चले जाने के पश्चात कपिल अपनी माता का क्रिय करने की इच्छा से वहीं बिंदु सरोवर में रहे। एक दिन माता देवहूति और कपिल भगवान के पास आई और उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, निर्विणा निरंताम भूमन्नस निर्विणा निरंतराम भूमन्नसदीन्द्रत यतर शरणात् येन संभाव्य माने प्रणानांधम तमा प्रभु। प्रभु, इन इंद्रियों के विषय में लालसा को पूर्ण करते करते मैं थक गई हूं और अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, इसका उपाय बताएं, किस प्रकार मैं इससे मुक्त हो सकती हूँ। माता देवहूति इस प्रकार प्रश्न पूछने पर कपिल भगवान कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ज्ञान के लिए गुरु कैसा होना चाहिए। यहाँ पे एक माता अपने पुत्र से, कपिल भगवान जिसको गुरु स्वरूप में मान रही हैं, और उनसे जीवन में किस प्रकार इंसान को जीना चाहिए, किस प्रकार भक्ति वैराग्य ज्ञान की प्राप्ति करके इस संसार को अपने जीवन में सुख की अनुभूति कर सकता है। तो इस प्रकार के जब प्रसंग माता जी कपिल भगवान के सामने रखती हैं, अपने पुत्र के सामने, देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात है कि एक माता पुत्र को गुरु भगवान स्वरूप में पूज रही है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हुए, इतने निर्मल, इतने कोमल, इतने भावुक, कभी किसी को नहीं डांटते।
तो ये हमारा सौभाग्य है, साक्षात परम ब्रह्म है। तो आइए, माता जी सुख और दुख की आंतरिक निवृत्ति का एकमात्र साधन आध्यात्मिक योग है। कपिल भगवान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योग आध्यात्मिका पुषाम मतो निश्रेषाय में अत्यंतो पर त्रियत दुखस्य च सुखस्य च। माता जी, यह चित्त ही बंधन और मोक्ष का एक कारण है। जब यह मन गुणों में और विषयों में आकर्षित हो जाता है तो बंधन का हेतु होता है, और जब यही मन परमात्मा के अनुरुक्त हो जाता है तो मोक्ष का कारण हो जाता है। देखिए, बहुत सुंदर स्वभाव है कि जीवन में हम सबको एक बंधन में बंधा होना चाहिए। कहते हैं कि जीवन में जो बंधन में बंधा नहीं होता उसका जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे उदाहरण था, चल जैसे कि बंधन में बंधी हुई हर चीज, जैसे उदाहरण के तौर पे है कि हम लोग माँ बाप के संबंध से बंधे होते हैं। जब छोटे होते हैं तो हमें डर भय होता है। जिस प्रकार एक गाय किसी किसान के यहाँ बंधी होती है, एक बंधन में होती है, तो जितने भी लोग जान पहचान के होते हैं अलग स्वभाव से देखते हैं। और आजकल आप यूपी में देख ही रहे हैं गायों का क्या हाल है। वही किसान जो उस गैया को पूजते हैं, वही उस किसान उस गैया पे लठ भी चलाते हैं। तो ऐसा भाव जीवन में नहीं आना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि बंधन बहुत जरूरी है जीने के लिए, और जो बंधन से बाहर होता है तो संसार की हर और मृत्यु से बाहर एक। तो कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत अजीत। माता जी, इसलिए सदा सर्वदा संत पुरुषों का संतों का आचरण लो, बंधन में बंधो भगवान के चरणों का अमृत पान करो। संगतों की संगति हमेशा रखनी चाहिए। कहते हैं, एक घड़ी ना आधी घड़ी उससे भी कुछ याद, और सत्य की संगति मिल जाए तो कट जाए अपराध। और इसे दूसरे संक्षेप में भी कह सकते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी उससे भी कुछ आद, और जैसी संगति मिल जाए प्यारे वैसे हो जाए अपराध। यानी कि आपकी जैसी संगति होगी, जैसे सत्संग करोगे, जिसके बीच में रहोगे, आपकी बुद्धि विवेचना, आपका मन, आपकी दृष्टि उसी प्रकार से चलने लगती है। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े संतों ने कहा है कि बंधन और संतों का जीवन में आश्रय होना चाहिए, और गुरु जीवन में जरूर होने चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो मार्गदर्शक कौन बनेगा? सुंदर से भाव है। यहाँ देखो, माता अपने पुत्र को ही गुरु स्वरूप में ज्ञान प्राप्त कर रही है। तिछु परम सहनशील अतु करुणाकारक, समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द रखने वाले, शत्रुओं से रहित परम शांत साधु पुरुष प्रतिदिन मेरी कथाओं का गान करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? संसार में कितने लोग, कोई अनक रूप से करता है, कोई दुश्मन रूप से करता है, कोई भक्त रूप से करता है, साधु संत में, यानी कि सब मेरे ही गुणों का गान कर रहे हैं। मुझसे बाहर कोई नहीं है, जिसका श्रवण करने से संसार की आसक्ति छूट जाती है और मुझ में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। माता देवहूति पूछती है कि प्रभु, मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए आपकी किस प्रकार की भक्ति उचित है, जिसका करने से
मैं सफलता से निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। कपिल भगवान कहते हैं, माता, मेरी निष्काम भक्ति मुक्ति से सबसे भी श्रेष्ठ। जो निष्काम भक्ति करता है, निष्काम भक्ति होती है जिस भक्ति के अंदर कुछ चाहत ना हो। जैसे कहते हैं ना कि प्रेम वो अमर जिसमें चाहत ना हो, और वो प्रेम क्या जिसमें पाने की इच्छा हो जाए। तो प्रेम वो बड़ा होता है जिसमें स्वार्थ ना हो, जिस प्रकार हमारी राधा जी ने किया। नित्य प्रतिदिन रोई है कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण एक दिन भी नहीं रोए। और जब रोए तो बांसुरी ऐसी तोड़ी, ऐसी तोड़ी। तो शरद पूर्णिमा पे बहुत सुंदर स्वभाव में बनाते हैं वृंदावन के अंदर। तो एक ही दिन है भगवान का प्रेम प्रबंध में रोते हैं, अन्यथा कभी नहीं रोए। और राधा जी का कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस प्रेम प्रसंग में वो ना रोई हो, याद ना किया हो। इसे प्रेम की परिभाषा कहते हैं। जहाँ प्रेम होगा वहां भावनाओं में, इच्छाओं में कहीं भी तृप्ति नहीं होती है। निष्काम भाव। और निष्काम भाव जब होता है, तो मैं ये कहता हूं कि आपको संसार में कुछ आए या ना आए, कोई मंत्र आए या ना आए, भगवान की कथा आपको गानी आए या ना आए, फिर भी आपको मोक्ष दे देते हैं। ये सुंदर स्वभाव है भगवान का। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देती है, उसी प्रकार निष्काम भक्ति कर्म संस्कार को प्राप्त होने वाली इस लिंग शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। माता जी, संसार में सबसे बड़ा साधन यही है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन मुझ में लगाकर स्थिर कर लो। माता देवती अगला प्रश्न पूछती हैं, प्रभु, प्रकृति के कितने तत्व हैं? प्रकृति में रहते हुए प्राणी किस प्रकार से उनसे मुक्त हो सकता है? माता देवती के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान कपिल कहते हैं, पंच भी ब्रह्म चतुर्भी दर्श विविस्ता तथा एत च एत चातुर चतुर्विंशतिकम गणम प्रधानिकम विदुहा। माता जी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह पंच महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तंत्र मंत्राएं हैं। मन, बुद्धि, चित्र और अहंकार, ये चार अंत है, कारण है। और 10 इंद्रियों के, 24 प्रकृति के तत्व हैं। माता जी, जिस प्रकार जल में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब, जो जल में सूर्य का प्रतिबिंब शीतलता, चंचलता आदि गुणों के संबंध को नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य, इस शरीर में रहने वाली आत्मा भी प्रकृति, सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होती। परंतु जब यही आत्मा प्रकृति गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेती है, मैं करता हूं, अहंकार आ जाता है। मैंने भागवत सीखी, अहंकार आया। मुझे सुंदर श्लोक आते हैं, अहंकार की प्रवृत्ति है। जब मैं भोगता हूं तो अहंकार है। संसार में जब मैं शब्द लग जाता है, मैं मतलब मैं करता हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी गाड़ियां हैं, मेरी प्रॉपर्टी, जब इस प्रकार के वचन आते हैं तो अहंकार की प्रवृत्ति होती है, और मैं भोगता हूं। इस प्रकार मानने लगती है, यानी कि मानने वाली चीज, मतलब कि मैं ही संसार में इस परिवार को चला रहा हूँ, मैं ही सृष्टि में, मैं ही फैक्ट्रियां चला रहा हूँ, मैं नहीं होता तो ये सब कुछ है। मतलब बहुत संसार में जो मैं का जो, कि मैं इस सबसे बड़ा हूँ, मुझे ही सुंदर का ज्ञान आता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान शांत है, ज्ञान कभी नहीं बोलता। भागवत का एक भी शब्द आकर किसी को नहीं कहता मुझे सुनो, लेकिन संसार डूबा हुआ है उसके अंदर। उसकी महिमा इतनी सुंदर है कि सुनने के लिए कान बार बार तरसते हैं।
इतनी सुंदर महिमा है इस श्रीमद् भागवत की। कभी किसी को आकर नहीं कहता कि मेरा श्लोक पढ़ो, कभी किसी को आकर नहीं कहता कि मेरा। तो जब हम इन योनियों के, संसार के उत्तम मध्य इन योनियों में घूमते हैं, माता जी, जो इससे मुक्त होना चाहता है, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं कि जब तक आप मैं करोगे तब तक कुछ नहीं है। अगर इससे मुक्त होना चाहते हो तो जो इस संसार बंधन से छूटना चाहता है, वह तीव्र भक्ति योग वैराग्य के द्वारा अपने मन को धीरे धीरे बस में करने का उपाय करे। यानी भगवान के श्री चरणों में लगाओ, नहीं लग रहा गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव नहीं है तो गुरुदेव बनाओ। आप गुरुदेव पर संक्षेप मत करो कि कैसे गुरु हैं, हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, किस प्रकार इनको तो यार ये आता होगा नहीं आता होगा। यानी कि जब आप विवेचना गुरु के लिए विवेचना करने लगोगे तो आप अंधकार, क्योंकि यहाँ भी मैं स्वरूप आता कि मैं ज्ञानी हूं, इसलिए कहते हैं कि आप अगर प्रभु की शरणागति में जा रहे हो, प्रभु की शरणागति में जा रहे हो, ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि जब मैं की प्रवृत्ति आएगी तो मैं कौन काटेगा? गुरु काटेगा। क्या? नहीं, शांत। गुरु क्या कहेगा? हर रोज कहेगा शांत। बच्चा कितना भी सुंदर कर्तव्य करे लेकिन गुरु फिर भी रखता है। क्यों? क्योंकि कहीं इस बच्चे को अहंकार ना आ जाए। अगर ये अहंकार आया तो बाहर अगर ये निकल गया तो कहीं ना कहीं ये अपना दायरा खो बैठेगा। इसलिए गुरु बार 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 उसको बड़े शांत स्वभाव में रखते हैं, इसको समझने का प्रयास है। और तभी प्रभु भी कह रहे हैं कि भक्ति, योग और वैराग्य ये कब आएंगे? जब गुरु सुंदर होगा, गुरु के प्रवचन सुंदर होंगे, आपको आपकी लालसा बढ़ेगी, अंदर से वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। नहीं यार, हम कहीं गलत कर रहे हैं, नहीं यार हमें ऐसा करना चाहिए था, नहीं यार। सब कुछ भूल जाओगे संसार की, धीरे धीरे मन बस में होने लगेगा। आपकी काम वासनाओं की प्रवृत्ति, आपकी जीवा की प्रवृत्ति, ये धीरे धीरे शांत, ये धैर्य अपने आप शांत होने लगती है। ये उत्तेजना शांत होती है कब? ये धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी। आप सोचो संसार के बाहर के भोग छोड़ दो और रोज करते हो तो नहीं, निश्चित है इससे धीरे धीरे गुरु जी आज ये हुआ, गुरु जी नहीं आज गुरु जी ये, तो गुरु जी मारते कोई बात नहीं बेटा, कल से शुरू करना। तो ये बहुत सुंदर सा भाव है। और धीरे धीरे ये हमारी सारी इंद्रियां हमारे बस में आने लगती हैं। और तब श्रद्धा पूर्वक अष्टांग योग का श्रय ले, यमादि साधनाओं का अभ्यास करें, खुद को एकांत में बैठाकर भगवान का चिंतन करें। कैसे चिंतन भी कैसे? ऐसा नहीं कि माला लेने, माला में अगर मन नहीं लगता है तो मैं कहने का, तो भगवान के विग्रह को निहारने लगो। जिस किसी इष्ट को आप पूजते हो, जिस किसी इष्ट में आपका ध्यान है, ये जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण को पूजते हो या राम को पूजते हो या शंकर को पूजते, सब एक हैं, कोई बाहर नहीं है। उस पे अपना एकत्रित ध्यान लगा लो, आंखें बंद करो, उसको धीरे 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 निहारने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि ये बाहर की जो वस्तुएं चलती है ना, उसका ये हुआ था, उसका वो हुआ था, ये माला हमारे हाथ में होती है लेकिन ये दुनिया का प्रचंड हमारे साथ चलता रहता है, वो साधना नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि एक मोती तू पकड़ ले। क्या? एक मोती तू पकड़ ले, चिंतन ऐसा कर ले कि सात, यानी 108 का होता है ना एक माला, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, 101 होती है, 108 होती है, जो भी है, कि बाकी सिर्फ तू वो जो ऊपर जो इसमें गांठ बंदी होती है उसके ऊपर उसको पकड़कर चिंतन कर ले। और ऐसा चिंतन उस समय किसी और चीज की प्रवृत्ति हृदय में ना आ जाए, तो बाकी की माला का जाप तो मैं कर दूंगा। कितने सुंदर स्वभाव में भगवान कह रहे हैं, जरूरी नहीं है तू 20 माला फेर, 25 माला फेर, 30 माला फेर तो ही तेरा कल्याण होगा। नहीं, कह रहे हैं कि प्यारे, एक मोती पकड़ तो सही तू, सारी त्रासनाएं तेरी शांत कर दूंगा। माता जी, योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से कुछ भी पकड़ लो, भगवान की शरणागति मिलेगी। सर्वप्रथम साधक यमों का पालन करे। यम क्या है? यम 5 हैं।
अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य, और अपरिग्रह, संग्रह का ना करना। इसके पश्चात नियमों का पालन करें। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम कथा तो कर रहे हैं, भाव क्या है कि कथा में कितना पैसा है, कथा में क्या होगा। सुंदर करो यार, जो देंगे भगवान देंगे, इनका है यार, ये देंगे। अरे हमें अपनी अगली सांस का भरोसा नहीं, हम किस माया पे भरोसा कर रहे हैं। इसको बना लो, सब कुछ सुंदर होगा। बनाया ना पांडवों ने, लेकिन क्या हासिल किया, सब कुछ दिलाने के बाद सब कुछ छूट गया। इसको अपना बना लो, बस ये नहीं निकलना चाहिए हृदय से। इसका चिंतन ऐसा कर लो कि ये बाहर ना निकले। मैं कहता हूं किसी भी प्रकार के जीवन में आपको त्रासना सता नहीं सकती। नियम भी पांच हैं। सोच, यानी हम जो शौचालय जाते उसमें पवित्रता होनी चाहिए। संतोष, हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ज्ञान यज्ञ किया, गुरुजी ने हमें पूरी कथा करा दी और तुरंत हम भागवत व्यासपीठ पे बैठ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। गैर अध्ययन, गुरु से पूछो, गुरुजी हम परिपूर्ण हुए, इस कथा को करने के योग्य हैं? अगर आप आज्ञा देते हो और आप आशीर्वाद देते हो तो मैं इस संकल्प को लेता हूं, अन्यथा जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा मैं इस संकल्प को पकड़ने के लिए तैयार। संतोष, ये संतोष धन है यहाँ पे। धैर्य रखना पड़ेगा। तपस्या, गुरु कह रहे हैं कि बेटा 4 घंटे मेहनत करनी है तो करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी अगर आपको। स्वाध्याय और इस पर प्रणिधान, इन नियमों का पालन कर किसी पवित्र स्थान में उत्तम आसन बिछाकर, यानी कि शुद्ध जगह लो, एक आसन बनाओ अपना, हमेशा एक आसन पे बैठना चाहिए। उसी आसन पे ध्यान लगाओ, उसी आसन के नीचे, उसी के ऊपर बैठ के आप किसी भी पाठ संकल्प को करो। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ गए, कोई भी चीज थी कहीं भी बैठ के कर ले, ऐसा नहीं। इन नियमों का पालन करो। परिणाम के द्वारा कारण का शोधन, अपने मन को सब जगह से हटाकर ईश्वर की धारणा, कुछ भी चल रहा हो ईश्वर में, कट रहा है फिर दोबारा वहीं लाओ, फिर दोबारा कटाक्ष हो रहा है फिर गुरु, नहीं हो रहा है फिर ध्यान लगाओ। सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। कुछ नहीं हो रहा ना, लगा लो उनके चरणों में, निहारने लगो, उसको निहारने लगो, निहारने लगो, अपने आप आने लगेगा चिंता। लेकिन ऐसा नहीं जब विषयों में घूमोगे तो कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। जीरो है, जीरो लिख लेना। स्वयं कपिल भगवान कह रहे हैं जीरो है, ये समझो, गुरु स्वरूप में दे रहे हैं। भगवान के चरण ब्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह से युक्त हैं। यानी आप पकड़ो भगवान के चरण, कितने सुंदर कितने कोमल हैं। अरे क्या पाजेब प्रभु ने, अरे यार गुलाब